क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या बोल रहा है, आप ध्यान से समझें। इसमें कह रहा क्या कि आपके पास अमोनियम फॉस्फेट है। क्या है? अमोनियम फॉस्फेट है। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ कहता है क्या कि 6 मोल हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। तो बताइए कि ऑक्सीजन एटम का कितने मोल होंगे। तो आप पहले गौर से देखें। अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हैं, अमोनियम फॉस्फेट ये NH4 का होल 3 PO4 हो गया। अब गौर से देखें कि अगर आप इस कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल अगर आपको अमोनियम फॉस्फेट को बनाना है तो सारे एलिमेंट का रेशियो तो फिक्स ही होगा। मतलब की बात ये कि 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन एटम है? 12 मोल है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की मोल का तो ये 12 आता है। जब हाइड्रोजन का मोल 12 आता है तो उसमें ऑक्सीजन का मोल कितना है? 4 है। इसका मतलब अगर आप देखें तो इन दोनों का रेशियो क्या है? हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो कंपाउंड के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे 3:1 के रेशियो में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का अगर मैं रेशियो देखूं तो ये 3:1 में है। इसका मतलब हर हमेशा ये इसी रेशियो को मेंटेन करेगा। तो अब देख लें कि जब आप कहते हैं हाइड्रोजन का 6 मोल लिया गया है, हाइड्रोजन का 6 मोल लिया गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना मोल लिया जाएगा? तो इसका मतलब देखिए क्या है कि जब ये 1 मोल होता है ऑक्सीजन तब ये 3 मोल होता है, या यूं कहें कि जब ये 3 होता है तब ये 1 होता है। तो जब ये 6 हो जाएगा फिर वापस ये 2 होगा, तभी ये रेशियो इतना रह पाएगा। इसका मतलब सीधा आंसर मिल गया, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वापस देखिए क्या कह रहा है। फिर देखिए क्या पूछा, टोटल नंबर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए ऑक्सीजन एटम का संख्या आपसे नहीं पूछा, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा। फिर से वही सवाल है कि जिस कंपाउंड के अंदर आपसे मोल पूछा जाए एटम का, पहले उस पूरे कंपाउंड का मोल पता कीजिए। तो आपको ओजोन का पूछा है और यहाँ पे गैस फॉर्म में ओजोन, तो इसलिए PV = हम nRT यहाँ पे आराम से लगाएंगे और यहाँ से पूरे ऑक्सीजन का ओजोन का मोल पता करेंगे। ये बच्चों 14 हम बना रहे हैं और ये यहाँ पे 13 का कंसेप्ट था। तो आप अगर देखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा PV/RT। ये क्या हो जाएगा? PV/RT। अब बात करेंगे अगर P का, तो P का वैल्यू आपको दे रखा है 8.21। और अगर बात करते हैं V का, तो V का वैल्यू आपको दे रखा है 3। अब R की बात करते हैं तो 0.0821 और इंटू T की बात करते हैं तो 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो मेरे समझ से देखिए क्या होगा। आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4, मेरे समझ से ये 4 0 ऊपर जाएगा। और अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो आपको 2 0 नीचे लिखना होगा। तो ये पूरा और ये पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 2 0, ये हो गया 4 0 और ऊपर भी क्या है 4 0 और ये 3 से 3 भी ख़त्म। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि मोल ऑफ O3 पूरे कंपाउंड का कितना मोल है? 1 मोल है। और जब पूरे कंपाउंड का 1 मोल हो गया तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे भाई? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? तो हमें पता है कि 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन ये ओजोन लेंगे तो उसके अंदर 3 मोल ऑक्सीजन एटम आएगा। तो 1 मोल ही लिया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 मोल। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।